हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ऑफिस के अंधेरे कॉरिडोर, कंप्यूटर स्क्रीन्स की हल्की रोशनी, लोग रात के 11 बजा रही है। पाकिस्तान के शहरों में हर रोज़ लाखों लोग ऑफिस जाते हैं, टाई पहनते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं सब ठीक है। लेकिन असल में क्या सब ठीक होता है? कीबोर्ड की तेज आवाज और मैनेजर की चिल्लाती हुई आवाज। टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? लीव चाहिए। कंपनी को एक्सक्यूज नहीं, रिजल्ट चाहिए। हर साल हजारों एम्प्लॉयज एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन कॉरपोरेट दुनिया का सबसे डेंजरस पहलू ये है कि ये जख्म नजर नहीं आते। आखिर पाकिस्तान के कॉरपोरेट कल्चर के पीछे छुपा सच क्या है? क्यों टैलेंटेड लोग खामोशी से टूट रहे हैं और क्यों अक्सर टॉक्सिक एनवायरनमेंट को प्रोफेशनलिज्म के नाम दे दिया जाता है? आज हम देखेंगे पाकिस्तान की कॉरपोरेट दुनिया का वो अंधेरा जिसके बारे में लोग ऑफिस से बाहर आकर भी खुलकर बात नहीं करते। पाकिस्तान में प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर तेजी से ग्रो हुआ। बैंक्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज, कॉल सेंटर्स, मार्केटिंग एजेंसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, हर जगह एक ही प्रॉमिस दिया गया, ब्राइट फ्यूचर, प्रोफेशनल ग्रोथ, ड्रीम कैरियर। लेकिन रियलिटी हर किसी के लिए इतनी ब्राइट नहीं थी। 2021 और 2022 में पाकिस्तान की कई एचआर सर्वेज और मेंटल हेल्थ डिस्कशंस में वर्क प्लेसेस स्ट्रेस को एक सीरियस इशू बताया गया, स्पेशली लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनपेड ओवरटाइम, अनरियलिस्टिक टारगेट्स और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे मसाइल रिपीटेडली रिपोर्ट हुए। कॉर्पोरेट दुनिया में कंपटीशन इतना इंटेंस हो चुका है कि कई लोग अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कुर्बान कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर टॉक्सिक बिहेवियर्स को नॉर्मल समझा जाता है। बॉस स्ट्रिक्ट है तो क्या हुआ? कॉर्पोरेट में सरवाइव करना है तो प्रेशर लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रेशर और अब्यूज के दरमियान लाइन कहाँ खत्म होती है? पाकिस्तान के कई ऑफिसेज में एक इनविजिबल रेस चलती है। सबको आगे निकलना है, सबको प्रूव करना है कि वो रिप्लेस नहीं हो सकते। इसी रेस में सबसे पहले खत्म होती है इंसान की सुकून। कई एम्प्लॉयज ने एनोनिमस इंटरव्यूज और सोशल डिस्कशंस में बताया कि उनके बॉसेस उन्हें पब्लिक में इंसल्ट करते थे, मीटिंग्स में नीचा दिखाया, लेट तक रोकना और वीकेंड्स पर भी काम लेना एक नॉर्मल रूटीन बन गया था। कॉन्फ्रेंस रूम में मैनेजर्स फाइल टेबल पर फेंकते हैं और कहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि तुम्हारी परफॉर्मेंस वीक है, तुम में लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं। कभी कभी सिर्फ एक सेंटेंस इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। पाकिस्तान में लेबर लॉ और वर्क प्लेस प्रोटेक्शन पॉलिसीज मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अक्सर वीक नज़र आती है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ को जॉब इनसिक्योरिटी का डर होता है, इसलिए कई लोग हैरेसमेंट या टॉक्सिक बिहेवियर रिपोर्ट ही नहीं करते। उन्हें डर होता है कि अगर आवाज उठाई तो नौकरी चली जाएगी। कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी का एक और डेंजरस हिस्सा है बर्नआउट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बर्नआउट को वर्क प्लेस स्ट्रेस से लिंक किया है और पाकिस्तान में ये इशू रैपिडली डिस्कस होना शुरू हुआ, स्पेशली यूथ प्रोफेशनल्स के दरमियान। कई एम्प्लॉयज रोज 10 से 14 घंटे तक काम करते हैं, ऑफिशियल शिफ्ट खत्म होने के बाद भी। बस एक और टास्क, बस एक और मीटिंग, और धीरे धीरे इंसान की पर्सनल लाइफ खत्म होने लगती है। माँ का फोन इग्नोर हो जाता है, दोस्त इग्नोर हो जाते हैं, हेल्थ खराब होने लगती है। लेकिन ऑफिस में एक ही चीज मैटर करती है, परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स इंडस्ट्रीज के फॉर्मर एम्प्लॉयज ने मीडिया इंटरव्यूज टॉक्सिक स्केड्यूल्स और अनरियलिस्टिक टारगेट्स का जिक्र किया, और रिपोर्ट्स में स्लीप डेप्रिवेशन और सीवियर एंजाइटी तक मेंशन हुई। और फिर एक डेंजरस कल्चर डेवलप होता है, ओवरवर्क इक्वल्स टू लॉयल्टी। जब एम्प्लॉय ज्यादा थकता है उससे ज्यादा कमिटेड समझा जाता है, चाहे वो अंदर से टूट रहा हो। कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी सिर्फ वर्कलोड तक लिमिटेड नहीं, पाकिस्तान में वर्क प्लेस हैरेसमेंट भी एक सीरियस कंसर्न रहा है, पार्टिकुलरली वुमेन प्रोफेशनल्स के लिए। 2010 में पाकिस्तान ने प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वर्क और वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट पास किया। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल नहीं थी। कई वुमेन ने एनोनिमस फॉर्म्स और इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट्स में बताया कि उन्हें इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स, फेवरिज्म, प्रेशर और अनकंफर्टेबल ऑफिस बिहेवियर फेस करना पड़ा। लेकिन इशू सिर्फ वुमेन तक लिमिटेड नहीं, मेल एम्प्लॉयज भी इमोशनल अब्यूज और ह्यूमिलिएशंस का शिकार होते हैं। लेकिन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से वो अक्सर हेल्प नहीं मांगते। कॉर्पोरेट दुनिया में लोग प्रोफेशनली स्माइल करते हैं, लेकिन प्राइवेटली
एंजाइटी मेडिकेशन ले रहे होते हैं। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को ऑलरेडी स्टिग्मा फेस करना पड़ता है और जब वर्क प्लेस प्रेशर उसमें ऐड हो जाए तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। हर टॉक्सिक एनवायरनमेंट का एक पॉइंट आता है जहां इंसान या तो टूट जाता है या सिस्टम छोड़ देता है। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान के यूथ प्रोफेशनल्स में क्विटिंग और कैरियर स्विचिंग ट्रेंड्स डिस्कस हुए। कई टैलेंटेड लोग कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़कर फ्रीलांसिंग, स्मॉल बिजनेस और रिमोट वर्क की तरफ गए। क्योंकि उनके लिए सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल पीस बन गई थी। लेकिन हर किसी के पास चॉइस नहीं होती। मिडिल क्लास एम्प्लॉइज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के प्रेशर में फंस जाते हैं। वो टॉक्सिक ऑफिसेज में सरवाइव करते रहते हैं, हर सुबह एक फेक स्माइल के साथ। और धीरे धीरे कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी सिर्फ ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहती, वो घर तक आ जाती है, रिलेशनशिप्स तक आ जाती है, पर्सनैलिटी तक आ जाती है। सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं होता जब बॉस चिल्लाता है, सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब एम्प्लॉय खामोश हो जाता है, जब वो इंसल्ट को नॉर्मल मान लेता है, जब वो बर्नआउट को सक्सेस समझने लगता है, जब वो डिप्रेशन को प्रोफेशनलिज्म का पार्ट कह देता है। पाकिस्तान में कई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने रिपोर्टेडली वार्न किया कि क्रोनिक वर्कप्लेस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सीवियर इमोशनल एग्जॉशन को ट्रिगर कर सकता है और फिर एक दिन इंसान फिजिकली ऑफिस में होता है लेकिन मेंटली बिल्कुल खाली, ना मोटिवेशन, ना एनर्जी, ना होप, सिर्फ सर्वाइवल। ये वो स्टेज है जहां कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी एक प्रोफेशनल इशू नहीं रहता, ये एक ह्यूमन इशू बन जाता है। कॉर्पोरेट जॉब्स बुरी नहीं होती हैं, डिसिप्लिन, ग्रोथ और प्रोफेशनलिज्म सोसाइटी के लिए जरूरी है, लेकिन कोई भी सक्सेस इंसान की मेंटल हेल्थ, डिग्निटी और पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। एक हेल्दी वर्क प्लेस वो होता है जहाँ फियर नहीं, रिस्पेक्ट हो, जहाँ प्रेशर हो लेकिन अब्यूज ना हो, जहां लीडरशिप हो लेकिन ह्यूमिलेशन ना हो। पाकिस्तान की यंग जनरेशन आज कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रही है और शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ सैलरीज और टाइटल्स नहीं बल्कि वर्क प्लेस ह्यूमैनिटी की भी बात करें, क्योंकि एक टॉक्सिक ऑफिस सिर्फ एक एम्प्लॉय को डैमेज नहीं करता, वो पूरी सोसाइटी के इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं तो याद रखें, खामोशी हमेशा प्रोफेशनलिज्म नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ दर्द होता है। तो अपनी राय यार आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के साथ जो इस वीडियो से रिलेट करते हैं। तो यार मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में, तो मुझे इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।